जो जो जगह हम देख पा रहे हैं शॉर्ट टाइम पे हम वो देख रहे हैं। मुंबई से पुणे आते आते हमें 4.5 आवर्स लग गए विद ट्रैफिक। तो उससे हिसाब से प्लान कर कराना अगर आपको रोड ट्रिप करनी है। हम आए हैं श्रीमद दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर में। गणपति जी का बहुत बड़ा हाथ है भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। गणेश उत्सव की शुरुआत पुणे में नाना साहेब प्रीवी वाले भारत के स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, दगड़ू सेठ हलवाई जी और अन्य जनों ने मिलके किया। गणेश उत्सव फेस्टिवल को देश में पॉपुलराइज लोकमान्य तिलक जी ने ही किया है। भारत को ब्रिटिश राज से आजाद दिलाने के लिए लोगों को एकत्रित किया गणेश उत्सव मना के। ये दगड़ू सेठ हलवाई जी का ही आइडिया था कि मूर्ति शांत स्वरूप हो। और आज भी गणेश जी के हाथों में मंदिर में अस्त्र शस्त्र नहीं दिखोगे। गणेश चतुर्थी की आध्यात्मिक महत्वता हमेशा कायम रहेगी, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता पप्पा के आशीर्वाद होने की वजह से ही हमारा देश आजाद हो पाया है। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मंदिर बहुत खूबसूरत बना है। श्रद्धालु चलते चलते बाप्पा के बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं। पप्पा की कृपा से हम इतनी दूर पप्पा से मिलने के लिए आए हैं, तो बाहर से मिलके थोड़ी ना जाएंगे। गणेश जी प्योर गोल्ड से सजे हुए हैं। अगर आप मुकुट पे ध्यान से देखो तो माँ पार्वती और भोले बाबा के दर्शन मिलेंगे। श्रीमद दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर दगड़ू सेठ हलवाई को डेडिकेटेड है और उन्हीं के नाम पर ये मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट और आखिरी टूरिस्ट स्पॉट होने वाला है हमारा शनिवार वाड़ा। शनिवार वाड़ा पेशवा बाजीराव फर्स्ट का घर हुआ करता था। यार मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख ही सकते हो, इतनी मेजेस्टिक बिल्डिंग आग में जल के खत्म हो गई। और अगर आज ये होती तो कितनी सुंदर और कितनी भव्य दिखती। सन 1818 में पेशवा बाजीराव टू ने अपनी गद्दी खाली कर सर जॉन मैलकॉम को दे दी और खुद पॉलिटिकल एक्साइल पे चले गए। ईयर 1828 में बहुत भयंकर आग लग गई पैलेस के कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसका कारण आज भी अननोन है और ये आग 7 दिन तक चली रही। सिर्फ हेवी ग्रेनाइट का वर्क, स्ट्रॉन्ग टीक वुड ही फोर्ट में सर्वाइव कर सके। कॉम्प्लेक्स 7 स्टोरी बिल्डिंग थी। ये कहा जाता था कि टॉप फ्लोर से 17 किलोमीटर दूर तक दिखाई देता था। तो एंट्री फीस है वो 20 रुपीज़ है और ऑनलाइन पेमेंट होती है, तो हमने ऑनलाइन पेमेंट करके टिकट खरीद ली। कहीं हिस्टोरिकल प्लेसेस में फ्री गाइड्स अवेलेबल होते हैं या फिर नॉमिनली इकोनॉमिकल फीस होती है इनकी। यहाँ पे टूरिस्ट को देख के ज्यादा पैसे मांग रहे थे या फिर नॉमिनल चार्जेस रखने चाहिए थे इस जगह को एक्सप्लेन करने के लिए। ये फैसिलिटी होनी चाहिए थी। बाकी ऑल इज गुड। हम एट लास्ट पुणे नासिक हाईवे पे आ गए हैं। हमने पुणे सिटी को क्रॉस कर लिया है और हमें लगे 2.5 आवर्स क्रॉस करते करते, क्योंकि जाम ही इतना था। मुंबई का जाम क्या हो, पुणे का जाम बहुत ज़्यादा मिला मुझे तो अभी हम गोड डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं जो भीमा शंकर से कुछ ही दूरी पर है। वहाँ पे जाके मैं आपको अपना रिजॉर्ट का फुल टूर दूंगी। स्क्विरल रिजॉर्ट से भीमा शंकर की दूरी सिर्फ 1 घंटे की है।
गाड़ी में बैठे हुए काफी देर हो गई है, अब कहीं स्टॉप लेते हैं। I am having fried idli. इडली को पेजे शेप में काट के डीप फ्राई किया गया है। And it's good. My food is here now. अब मैं enjoy करती हूँ। हम सावन के महीनों में गए हैं, मगर यहाँ पे जब से आई हूँ बारिश ही नहीं हो रही। क्या सीनिक व्यू है, और वेदर भी बहुत अच्छा हुआ हुआ है। इसी चक्कर में मुझे कोई वाटरफॉल नहीं दिख रहा। अरे भगवान से कुछ और मांगनी थी तो वो भी मिल जाता। ये देखो, हमारा रिजॉर्ट का बोर्ड आ गया। आप मेरे रिजॉर्ट से ये खूबसूरत नज़ारा देख रहे हो। 11.5 रोड ट्रिप का सफर तय करने के बाद, जी हाँ आपने सही पकड़ा, 11.5 ड्राइव। खैर मैंने नहीं की, बट जो करता है उनको भी थकावट होती है। तो मेरे ड्राइवर भी काफ़ी थक गए, मेरी फैमिली काफ़ी थक गई, मैं काफ़ी थक गई, बट उस थकावट में भी इंजॉय होता है। तो थकावट नहीं लगती बस। तो अभी हमने रूम में चेक इन करा है। ये रूम है एग्जीक्यूटिव स्वीट। ये है क्वीन साइज बेड जिस पे मैं बैठी हुई हूँ। ये पार्टीशन है, एक तरफ सोफा कम बेड है और एक तरफ क्वीन साइज बेड, जिसमें एक रूम में आप 4 बंदों को रख सकते हो। अगर आप लोग जा रहे हो डायरेक्टली आप जा सकते हो, अगर नहीं, अगर आपने मेरी तरह लॉन्ग रूट पकड़ा है, सब कुछ देख कर आ रहे हो, तो स्टे करना तो सिर्फ एक दिन स्टे कर लो। और ये है हमारा मिनी गार्डन। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे पूल पार्टी भी चल रही थी, और वह शाम के 7 बजे तक खत्म हो जाएगी। तो फैमिलीज को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। आओ पूल पार्टी दिखाती हूँ। दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात हो जाए, कुछ देर भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, छोड़ दूंगे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है यारो लोग, नशे के मारो रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो लोग, नशे के मारो हम तुम भुलाओ सारे संसार के। ये रिजॉर्ट पूरी ग्रीनरी से भरा है, जहाँ देखो वहाँ पे पहाड़ और ग्रीनरी। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। चांदनी रात में मैं आपको स्क्विरल का नाइट व्यू दिखाती हूँ। खाना वाना खा लिया, अब हम रिजॉर्ट के अंदर ही वर्कशॉप करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे जो खाया वाया है। यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है, वहाँ से हमने खाना खाया और काफ़ी स्वादिष्ट खाना है वहाँ। और स्क्विरल रिजॉर्ट पहाड़ को काट कर बनाया गया है, तो चलना पड़ता है, चढ़ाई है। बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ये देखो। जो रेस्टोरेंट की बात कर रही थी वो ये है। अभी मैंने आपको
बहुत ही अच्छा व्यू दिखाती हूँ। यहाँ से आपको पूरा पहाड़ दिखेगा। वैसे पहाड़ तो हर जगह से दिख रहा है, बट जो अंधेरे में घरों का जो चमकना होता है बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है कि वो घर बहुत छोटी छोटी सी रोशनियां हैं, जुगनू है। ये बिल्ली मौसी थोड़ी देर के लिए मेरे आगे पीछे चल रही थी। यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी पीसफुल है। आप स्कूल रिजॉर्ट कुछ दिनों के लिए आ सकते हो इफ़ यू वांट टू रिलैक्स और रीवन। आई थिंक द पीसफुल एटमॉस्फेयर हियर will provide you that। अब हम ढलान से उतर रहे हैं। ये देखो, let's walk with me। यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है, मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। मेरा स्कूल रिजॉर्ट कराने का फैसला एकदम ठीक था, क्योंकि मुझे यहीं पे ही नेचर रिट्रीट मिल रहा है। और यहाँ पे इतनी ठंडक महसूस हो रही है ना कि मैं एसी नहीं चलाने वाली। यहाँ पे 7-8 कॉटेजेस होंगे, जिसको उन्होंने 1/4 में डिवाइड करा हुआ है कि 1 किसी और को, सेकंड आपका किसी और का, थर्ड नीचे लोअर लेवल किसी और का, और उसके साइड वाला किसी और का। ऐसे इन्होंने पार्टीशन करा हुआ है। यहाँ पे इनके पास ट्री हाउसेस भी है। इफ़ यू वांट यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट। मैंने मेक माई ट्रिप से किया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इस वक्त मैं पहाड़ों के बीचों बीच कॉटेजेस में हूँ। बिल्ली मौसी मेरे पीछे पड़ी थी, अब मैं बिल्ली मौसी के पीछे पड़ूंगी। टू मच फन। The next day. मैं इस वक्त अपने प्राइवेट गार्डन पे बैठी हुई हूँ और यहाँ से नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही पीसफुल लग रहा है। हरे हरे घास पे बैठना, आसपास सारी जगह ग्रीनरी और चिड़ियों की चहचहाट बहुत अच्छी लग रही है। और अभी हम कुछ ही देर में जा रहे हैं भीमा शंकर। कितनी गज़ब की बात है ना कि मुझे सावन के महीनों में शिव बाबा ने महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंगों में बुलाया है। हम यहाँ से भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, गृहणेश्वर और पल्ली वैजनाथ करेंगे और आसपास के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स कवर करेंगे। और हम थोड़ी देर में अब भीमा शंकर के लिए निकलेंगे। तो आई सी यू इन भीमा शंकर टेम्पल।
हाउस। अब मैं बग्गी की सवारी करके अपने नीचे जाऊंगी। चलो बाय स्कूल रिजॉर्ट, बाय नेचर। यहाँ पे प्ले एरिया जो मैं बता रही थी आपको।